प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फैमिली रेनिनकुलेसी के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या कायिक लक्षणों को देखते हैं। कायिक लक्षणों में सर्वप्रथम आवास एवं प्रकृति या हैबिटेट एंड हैबिट। इस फैमिली के ज़्यादातर सदस्य एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाक हैं या एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स हैं। जैसे रेननकुलस स्क्लेरेटस एक जलीय शाक है जो कि उथले जल में पाया जाता है या फिर कीचड़ में पाया जाता है। रेननकुलस स्क्लेरेटस को हम बटर कप भी कहते हैं। एकोनिटम एक बहुवर्षीय शाक है या पेरिनियल हर्ब है। इस प्लांट की जड़ें ट्यूबर के रूप में पाई जाती हैं। क्लीमेटिस की कुछ प्रजातियां काष्ठीय आरोही या लाइनाज होती हैं। इस कुल के अंदर श्रब्स और ट्रीज नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है तना या स्टेम। तना मुख्यतः शाकीय या हर्बेशियस, ऊर्ध्व या इरेक्ट या फिर किसी प्लांट में जैसे क्लीमेटिस में यह आरोही या क्लाइंबर के रूप में पाया जाता है। तना शाखित या ब्रांच्ड होता है, रोमिल या अरोमिल होता है। कुछ प्लांट जैसे कि हेलिबोरस में जो तना है वह प्रकंद के रूप में पाया जाता है और यह प्रकंद चिरकालिता या पेरिनेशन को प्रदर्शित करता है। एक्टिया एवं थैलिक्ट्रम में तनों की आंतरिक संरचना में संवहन पूल या वेस्कुलर बंडल्स सामान्यतः द्विबीजपत्री तने की भांति एक रिंग में व्यवस्थित नहीं होते हैं, बल्कि एक बीजपत्री तने के समान बिखरे हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है पर्ण या लीव्स। इस फैमिली में सामान्यतः पर्ण सरल या सिंपल, स्तंभिक या कॉलाइन, ऑल्टरनेट या एकांतरित, अननुपर्णी या एक्स स्टिपुलेट पाई जाती हैं। और इन लीव्स के जो पर्णाधार हैं अर्थात लीफ के पीटियोल का जो बेसल पार्ट होता है वह चौड़ा होकर के एक आच्छद के रूप में संरचना बना लेता है। जैसे थैलिक्ट्रम में पर्णाधार बहुत अधिक चौड़ा होकर के सहपत्र या ब्रैक्ट के समान संरचना बना लेता है। पर्ण के जो पर्ण फलक होते हैं या लीफ लेमिना होते हैं वे हस्ताकार पालीवत या पिच्छाकार संयुक्त होते हैं। पामेटली लोब्ड या पिन्नेटली कंपाउंड होते हैं। जैसे क्लीमेटिस में पत्तियों में एक शीरीय या बहुशीरीय जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनिशन पाया जाता है। रेननकुलस एक्वेटिलिस में विषम पर्णता या हेट्रोफिली पाई जाती है। इस प्लांट में जो जल की सतह पर लीव्स तैरती रहती हैं या जो फ्लोटिंग लीव्स होती हैं उनके अंदर पर्ण फलक चौड़ा होता है और जो लीव्स जल में डूबी हुई रहती हैं, जल निमग्न या सबमर्ज्ड पत्तियां होती हैं, वे कटी फटी होती हैं और शेप में लीनियर होती हैं। अब हम फैमिली रेननकुलेसी के पुष्पीय लक्षण या फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले फ्लोरल कैरेक्टर्स में पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस है। इस फैमिली के जो सदस्य हैं उनमें इन्फ्लोरेसेंस में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। जैसे नाइजेला में इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी टर्मिनल होता है, एकल शीर्षस्थ। डेल्फिनियम में इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस रेसीम होता है, असीमाक्षी असीमाक्ष। क्लीमेटिस में इन्फ्लोरेसेंस एकल कक्षस्थ होता है अर्थात सॉलिटरी एक्सिलरी। और थैलिक्ट्रम के अंदर इन्फ्लोरेसेंस पेनिकल या ब्रांच्ड रेसीम होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पुष्प या फ्लावर प्रायः सहपत्री या ब्रैक्टिएट और सहपत्रिका युक्त या ब्रैक्टियोलेट होते हैं। ब्रैक्टियोल्स या सहपत्रिकाओं की संख्या 2 होती हैं और इनकी स्थिति पार्श्व होती है। परंतु रेननकुलस और थैलिक्ट्रम में जो पुष्प होते हैं वे सहपत्र रहित या ई ब्रैक्टिएट होते हैं।
फ्लावर्स सवृंत या पेडिसिलेट होते हैं, प्रारूपिक सर्पिल या टिपिकल स्पाइरल होते हैं, और फ्लावर्स उभयलिंगी या हर्मिफ्रोडाइट होते हैं, त्रिज्या सम्मित या एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, परंतु डेल्फिनियम में फ्लावर्स एक व्यास सम्मित या जाइगोमॉर्फिक होते हैं। फ्लावर्स जायांगधर या हाइपोगाइनस होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है परिदल पुंज या पेरियंथ। रेननकुलेसी के अधिकांश सदस्यों में परिदल पुंज या पेरियंथ पाया जाता है और पेरियंथ की इकाई को हम टेपल कहते हैं। परिदल पुंज को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी फ्लावर में दलों में और बाह्य दलों में विभेद करना संभव नहीं होता है तो उस चक्र को हम पेरियंथ या परिदल पुंज कहते हैं। और जब परिदल पुंज के जो सदस्य हैं वे दलों के समान दिखाई देते हैं तो हम परिदल पुंज को दलाप या पेटलोइड कहते हैं, तथा जब परिदल पुंज के सदस्य बाह्य दलों की तरह दिखाई देते हैं तब उन्हें हम सेपेलोइड कहते हैं। तो फैमिली रेननकुलेसी के अधिकांश सदस्यों में परिदल पुंज दलाप या पेटलोइड होता है, परंतु इस फैमिली के कुछ सदस्य जैसे कि रेननकुलस में वास्तविक बाह्यदल पुंज एवं दल पुंज अर्थात ट्रू कैलिक्स एंड ट्रू कोरोला उपस्थित होता है। डेल्फिनियम में बाह्य दल दलाभ होते हैं अर्थात वे दल के समान ही दिखाई देते हैं, और डेल्फिनियम के अंदर जो पोस्टीरियर सेपल होता है पश्च बाह्य दल, यह एक स्पर या दलपुट बनाता है। डेल्फिनियम के अंदर दो पश्च दल या पोस्टीरियर पेटल्स मिलकर भी स्पर का ही निर्माण करते हैं, और यह दलों से जो स्पर बनता है यह बाह्य दलों के स्पर में समाहित हो जाता है। इस वंश में डेल्फिनियम में जो पार्श्व तथा जो अग्र दल होते हैं वे छोटे होते हैं। परिदल पुंज में जो एस्टिवेशन होता है वह कोरछादी या इम्ब्रिकेट या फिर कुनकुंशल होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पुमंग या एंड्रोशियम। पुंकेसर या स्टेमन्स असंख्य होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और सर्पिल क्रम में विन्यासित रहते हैं या स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। पराग कोश या एंथरलोप्स एडनेट या संलग्न होते हैं, डायथिकस या द्विकोष्ठीय होते हैं, एक्स्ट्रोज या बहिर्मुखी, और इनका स्फुटन लंबवत या लॉन्गिट्यूडनल होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है गायनोशियम। इस फैमिली में गायनोशियम प्रायः बहुअंडपी या मल्टी कार्पिलरी होता है और वियुक्ता अंडपी या एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती है, अर्थात सभी कार्पस एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। परंतु डेल्फिनियम के अंदर गायनोशियम एकांडपी या मोनोकार्पिलरी होते हैं, और ये जो अंडप होते हैं ये पुष्पासन पर सर्पिल क्रम में विन्यासित रहते हैं। डेल्फिनियम में बीजांडन्यास मार्जिनल दिखाई देता है। ये जो चित्र में आप डायग्राम देख रहे हैं यह मार्जिनल डायग्राम है। यह डेल्फिनियम की ओवरी का टीएस है और इसमें जो प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है यह मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, परंतु रेननकुलस के अंदर आधारीय या बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। रेननकुलस में वर्तिका हुक के समान होती है तथा क्लीमेटिस में वर्तिका लंबी और पिच्छकी या प्लमोस होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फल व बीज या फ्रूट एंड सीड। फल प्राय सरल शुष्क फॉलिकल जैसे डेल्फिनियम में, फॉलिकलों का पुंजफल जैसे कि रेननकुलस में, पट विदारक संपुटिका जैसे नाइजेला में पाया जाता है। बीज में भ्रूणपोष प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और भ्रूण छोटा होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है परागण एवं प्रकीर्णन, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्जल। रेननकुलेसी के सदस्यों में प्राय कीट परागण या एंटोमोफिली पाई जाती है। इनके आकर्षक व भड़कीले दलपत्र, दलाभ, बाह्यदल एवं रंगीन पुतंतु ये सभी कीटों को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं।
ये जो कीट होते हैं ये पुष्पों में मकरंद या परागकण एकत्र करने आते हैं, परंतु थैलेक्ट्रम माइनस में वायु परागण या एनीमोफिली पाया जाता है, जबकि हेलेबोरस में प्रकीर्णन चींटियों तथा घोंघों के द्वारा होता है।